मैं आज के इस सम्मान समारोह में हमारे बीच में हरियाणा सरकार के चीफ सेक्रेटरी टी.वी.एस.एन. प्रसाद जी, मुख्यमंत्री का जो सारा काम देखते हैं राजेश खुल्लर जी, आईएएस, विनीत गर्ग जी और उपस्थित सभी अधिकारीगण, पंकज नयन जी, आईपीएस, जो सारा कार्य आप लोगों का देख रहे हैं, और उपस्थित सभी जो 2023 के इस परिणाम में हरियाणा के हमारे 113 बच्चों ने जो ये स्थान प्राप्त किया है, जो अपने क्षेत्र का, माँ बाप का नाम ऊंचा किया है, मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज से हम अलग अलग स्थानों पे हरियाणा में सेवाएं देंगे। अभी मैं सुन भी रहा था कि जो ट्रांसपेरेंसी सरकार ने दी है, सरकार की सोच है कि जो बच्चा मेहनत करता है उसकी मेहनत के ऊपर किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। मैं भी जो सरकार की और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच रहती है उसी का ही परिणाम है। काम तो मैं कर रहा था, परंतु काम करते करते मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था, मेरे दिमाग में भी नहीं थी बात कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। ये अगर सोच कोई आई है, ये सोच आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विजन से आई है। ये काम तो कर रहा है, परंतु काम करते करते उसको सम्मान भी देना है। कितना बारीकी से ध्यान करते हैं। हमने ये भी देखा, कहीं ना कहीं किसी स्टेट के अंदर जाना होता था, पिछले दिनों कुछ अवार्ड्स दिए गए। जब ये 2014 के बाद अवार्ड देने की बात आई तो उन्होंने देखा कि एक श्रमिक असम के चाय बागानों के अंदर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और जो उसके अंदर एक प्रतिभा थी, उस प्रतिभा को लेकर के वो वहां पर नई नई चीजों को आगे बढ़ाने का काम उसके अंदर कर रहा है। परंतु अगर किसी की नजर वहां डली है कि एक श्रमिक चाय के बागान में काम कर रहा है और उस श्रमिक को वहां से उठा करके पद्मश्री का अवार्ड दे दिया जाए, तो उसको कैसा महसूस होता है? यही ट्रांसपेरेंसी है कि एक गरीब व्यक्ति जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं, कोई सोच नहीं सकता, कोई विचार नहीं कर सकता, परंतु उसके बारे में विचार किया गया, उसको वहां से बुला करके उसको अवार्ड दिया गया। हम भी कई बार सोचते हैं, कई बार इस प्रकार की बातें आती हैं। हमने हरियाणा के अंदर जो आदरणीय मनोहर लाल जी ने एक ट्रांसपेरेंसी लेकर के आए। मैं भी जब पिछली बार विधायक बना, पहली बार विधायक बना था 2014 में, मैं आदरणीय मनोहर लाल जी के साथ मंत्रिमंडल में मंत्री भी था।
होता है हमारे पास भी हल्के से दबाव आता है कि भाई आप विधायक बन गए हैं, अब हमारा कुछ ख्याल करिए। कुछ कार्यकर्ता भी होते हैं जो साथ लगे होते हैं, खूब दबाव होता है। और मैं पर्ची लेकर के, जैसा सिस्टम था मैं मनोहर लाल जी पे गया, मैं कहा जी काफ़ी दबाव है और ये बच्चे रजिस्ट करने हैं। कहा इसको जेब में पालो मेरे को कहने लगे कि इसको जेब में पालो। एक बात कही उन्होंने, मैंने दोबारा, मैं ना गया ना मैंने कुछ बोला। पर्ची जरूर लोगों की पकड़ ली, परंतु किसी को क्या बताएं, हम किसी को बता भी नहीं सकते अगले बोलते हैं भाई तू विधायक है, मंत्री है, और मंत्रालय भी मेरे को ऐसा दे दिया, रोजगार मंत्रालय भी तो रोजगार ही तने देना है। इस प्रकार की मेरे सामने स्थिति आकर के खड़ी हो गई। तो मनोहर जी ने कहा कि अगर तो सिस्टम ठीक करना है फिर तो स्टैंड लेना पड़ेगा, अगर सिस्टम को ठीक नहीं करना, जैसे चल रहा था वैसे चलने देना, फिर उनमें और हमारे में क्या अंतर है, निर्णय आपने करना है। तो मैं वो पर्चियां जेब में पैका वापिस मैंने दोबारा कुछ नहीं बोला। और आज उसका परिणाम ये निकला, क्योंकि मैं पूरे प्रदेश के अंदर घूमता हूं, आप भी जाते हैं, आपके सामने भी है। क्या आवाज आ रही है? बिना पर्ची बिना खर्ची के। कल्पना से परे की बात है कि जो HCS से एक अधिकारी अगर कहीं रिश्तेदारी में होता था नजदीक की, वो लगता था आज एक गरीब मां का बेटा भी HCS हरियाणा सरकार की नौकरी में लग रहा है। ये हमारे लिए बड़े सुखद की बात है, ये बड़ी सुखद की बात है। मैंने कहा है कि मेरे परिवार की बैकग्राउंड ही कुछ नहीं थी। आप सबको मालूम होगा, आपको पता है, मेरे नाम के बारे में कोई जानता नहीं था। मेरे परिवार में से कोई मेंबर पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा और मेरे को मुख्यमंत्री बना दिया ये कोई सोच काम कर रही है ना पीछे। कहीं ना कहीं एक साधारण परिवार में से उठा करके व्यक्ति को उसका सम्मान दे देना। मुख्यमंत्री के लिए तो प्रधानमंत्री के परिवार में जन्म लेना पड़ा लेना पड़ा नहीं लेना पड़ा, या फिर मुख्यमंत्री के ही परिवार में जन्म लेना पड़े, तब जाकर के सोच सकता है। परंतु ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी सिस्टम यहाँ नहीं, पूरे देश के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर मिला है। जो गुड गवर्नेंस की हम बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात ही यही है कि लोगों को, जीवन को सरल किया जाए। कई बार कोई व्यक्ति काम के लिए जाता है, वो तो अधिकारी के पास इसीलिए जाता है कि भाई मुझे राहत मिलेगी और मुझे कुछ न कुछ इसमें जो समस्या है इसका समाधान निकलेगा, क्योंकि समाधान आप लोगों ने निकालना है। और अगर वो समस्या उसके सामने और समस्या बन जाए तो कहेगा ये सिस्टम किस काम का है, इस सिस्टम का मैं क्या करूंगा। तो हमारा जो दायित्व है, क्योंकि सरकार ने जिस सोच के आधार के ऊपर, अभी मुझे ध्यान में है, खुल्लर साहब के पूरा ध्यान में है, क्योंकि इनकी कलम से वो सारी बातें निकलती हैं। डॉक्टर बनने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपया दिया जाता था, एक डॉक्टर एडमिशन भी हो जाता था। गरीब का बच्चा तो अगर परसेंटेज भी ले लेता था वो भी डॉक्टर नहीं बन पाता था, कोई और बन जाते थे डॉक्टर।
उसका पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक तय किया और ये तय किया कि भाई मैनेजमेंट को भी अगर सीट देनी है तो उसके ऊपर भी कैप लगा दी। कैप लगा करके ये कहा कि जो हमारा नीट की परीक्षा है उसी में से ही जाएगा, वो भी अपनी तरफ से नहीं होगा कुछ भी। और उसकी भी लिमिटेशन तय कर दी कि भाई इतना पैसा ही अगर मैनेजमेंट का कोटा है तो इतना पैसा वो ले सकता है। आज बच्चे जो साधारण परिवार के बच्चे हैं डॉक्टर बन रहे हैं। स्टैंड लिया उसके लिए, कुछ न कुछ काम किया है, उसकी सीटें भी बढ़ा दी हैं। ये भी इस बात के बारे में ध्यान किया है कि जो एक डॉक्टर की पॉपुलेशन कितनी होती है, परंतु अभी भी कमी है डॉक्टरों के अंदर। देखते हैं कि सरकारी सर्विस के अंदर वो अपने काम की तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है, हम रखते भी हैं फिर भी बीच में छोड़ के चले जाते हैं, कुछ और हो जाता है, अपना काम कर लेता है। परंतु उसके अंदर भी ट्रांसपेरेंसी आई है। हर क्षेत्र के अंदर अगर हम देखें, एक डॉक्टर का काम है कि पेशेंट चला गया तो अगर उसको देख करके वो 4 शब्द ऐसे बोल देगा, वो बीमार और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। अगर उसको गंभीर बीमारी भी है, जब डॉक्टर ने उसकी नब्ज पड़का ये बात कह दी भी तेरे को तो कोई बीमारी नहीं है तो ठीक है, और आजीव का घर चला जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एक उसका साइकोलॉजी मेंटलिटी भी उसकी इस प्रकार की है कि हमारा बात करने का तरीका क्या है, हम कैसे जो हमारे सामने है व्यक्ति उससे कैसे बात कर रहे हैं, कैसे व्यवहार हमारा है। आपका व्यवहार अच्छा है तो आपको पूरा का पूरा प्रचार करता रहेगा, नहीं बड़ी अफसर है भैया तो बात सुनता है। और अगर आप बात नहीं सुनेंगे तो फिर दूसरी तरफ भी बोल लेगा, मारे वाला तो सुपड़ा साफ कर दे हैं, कहा ना भाई कहा सरिया पड़ रहा, कहा काट देंगे सरिया, कहा इसका समाज है देखता रहता है। परंतु हमने सर्विस ठीक अंतिम व्यक्ति तक जाए, हमारी चिंता हो कि हम जहां पर भी सेवा दें उस सेवा से लोग संतुष्ट हों। क्योंकि सरकार कई बार निर्णय ले लेती है, उस निर्णय को नीचे तक उतारना वो हम सब की जिम्मेवारी है। अभी हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक समाधान शिविर लगाया, 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक सभी अधिकारी बैठते हैं, डीसी से बैठता है, एसपी साहब, सब अधिकारी डिस्ट्रिक्ट के होते हैं। किसी की कोई समस्या हो उसको सुनना, उसका समाधान करना मौके पर। अगर कोई ऐसी समस्या लगती है कि मेरे बस से बाहर जा रही है तो चीफ सेक्रेटरी के साहब के पास भेज देते हैं कि वो इसके ऊपर विचार करेंगे। ये करते हैं विचार। एक यहाँ चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व के अंदर कमेटी बनी हुई है, वो देखते हैं, फिर उसके ऊपर डिस्कशन भी होता है। पॉलिसी मैटर है तो पॉलिसी बन जाएगी, अगर उसका समाधान वैसे निकलने का वो निकल जाएगा। परंतु उसको भी आगे ये लगता है कि मेरी बात को कहीं ना कहीं सुना गया, लोगों को इस बात से राहत मिलती है। और ये सिस्टम है, ये पब्लिक का ही सिस्टम है, हम सब मिलकर के इसको चलाते हैं। आप सब 113 जो हमारे यहाँ पर सभी अधिकारी अभी सेवा देने के लिए तैयार हैं। ज्वाइनिंग कर ली है क्या है? अच्छा ज्वाइनिंग की नहीं, आज ज्वाइनिंग हो गया, जब आपके पास आ गए ज्वाइनिंग तो आज ही सर्टिफिकेट दे दीजिए। हाँ जी, आज ही दे सभी को आज ही सर्टिफिकेट दे दीजिए। प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो चला जाए इनको आज ही। हाँ जी, आज ही दे दीजिए। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दोबारा से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि HPSC रैंक होल्डर्स को सम्मानित करने के लिए एक बार सर एक
स्पेशली एबल्ड रैंक होल्डर हैं हमारे पास, 96 रैंक होल्डर श्री राहुल डोगरा जी। मेरा निवेदन है कि मंच से नीचे आकर सर आप उन्हें सम्मानित करें। जल्दी जल्दी जाओ साथ में। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए। अच्छा, अरे बधाई हो आपको। बेटा, आप अपनी भर्ती के बारे में कुछ एक वाक्य हिंदी में बोलना चाहेंगे सर? बताओ। बिल्कुल सर, आज से 25-26 साल पहले मैं इतने डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स नहीं देखता था अपने आसपास। जहाँ पे मैं स्कूल में भी था वहाँ पर भी मैं इकलौता था, कॉलेज में भी अकेला था। बट आज समय में काफ़ी भारत बदल रहा है और हरियाणा बदल रहा है, तो काफ़ी तीव्र गति से भारत बदल रहा है, हरियाणा बदल रहा है। और इस मौके पर मैं हूँ तो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। तो थैंक यू सर, आपने इतना बड़ा स्टेप लिया आप सब ने। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करती हूं कि मंच के माध्यम से अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करती हूं कि मंच के माध्यम से अब सभी रैंक होल्डर्स को सम्मानित किया जाए। बुलाना चाहूंगी मंच पर श्री अभिषेक, रैंक होल्डर 1 फ्रॉम जींद। श्री अभिषेक, रैंक होल्डर 1 जींद से फाइनल है। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर। रैंक होल्डर 3 श्री जितेश जिंदल फ्रॉम भिवानी, DSP। आपको बहुत बहुत मुबारक। रैंक होल्डर 5 मैडम प्रिया फ्रॉम सोनीपत, DSP। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। श्री भूषण लाल, रैंक 8 फ्रॉम अंबाला, A क्लास नायब तहसीलदार। Heartiest congratulations sir. Madam Anju Kumari, rank holder 9 from Bhiwani, A class नायब तहसीलदार। आपको बहुत बहुत मुबारक।